सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जी मईशत 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 IMF 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 सिर्फ यही आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं कुछ दिनों से, और तनकीद के जो जद में है PTI गवर्नमेंट IMF को लेके अगर ये कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को तो शायद ख्वाब में भी IMF 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 की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। खासतौर पे पूरी जो काबीना है उनकी, PTI के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज है नो डाउट कि हमारी मईशत इस टाइम पे इसको हमने ठीक करना है, बैलेंस करना है, सही करना है, सही समत की जानिब लेकर चलना है। अब बहुत से लोग जो तनकीद कर रहे हैं, आप यकीन जानिए मुझे लिटरली दुख होता है, तकलीफ होती है उन चेहरों को देखकर जो तनकीद कर रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं विदाउट एनी डाउट। जितने लोग देख रहे हैं इस टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा, जितने लोग स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, जितने लोग बोल न्यूज़ देख रहे हैं, वो मेरे एक एक वर्ड से अग्री करेंगे कि फ़िज़ा बिल्कुल सही कह रही है। और मिनो अन आप मेरे एक एक लफ्ज़ को जो एक्सेप्ट भी करेंगे कि यहाँ पर हमें पहुँचाने वाले, यहाँ तक हमें लाने वाले IMF से कर्जा क्या हम पहली बार ले रहे हैं? क्या पहली बार हम बैगर बन के वहाँ पे गए? आई एम रियली सॉरी टू से, हम अपने आप को कितनी भी तसल्ली दे दें, मैंने एक बार पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगिंग के लिए जा रहे हैं, हमने हाथ ऐसे फैलाया। आप यकीन जानिए जब आपका हाथ ऐसे होगा, अगर आपको ये टाइट फ्रेम की वजह से नजर नहीं है, मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ हाथ, एक हाथ ऐसे होता है नाजरीन और एक हाथ ऐसे होता है। अब बताइए दोनों हाथों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये हाथ है जिससे मांगा जा रहा है, यानी ये पाकिस्तान है, और ये IMF है, ये हमारी मदद करने वाला हाथ है। अब मुझे बताएं कि शराइत इस हाथ की ज़्यादा होंगी या इस हाथ की होगी? या फिर एक सिंपल सा सवाल है, हर जी शऊर, हर इंसान को जो अकल रखता है, समझ रखता है, बूझ रखता है, उसको पता होगा, समझ बूझ रखने वाले को, कि ये वाला हाथ जो ऑलरेडी मांगने के फेज़ में, मांगने की कंडीशन में है, क्या ये शराइत रख सकता है? क्या ये एक शर्त भी रख सकता है? और जाहिर बात है जो देने वाला है उसका बस चले तो सारी शराइत अपनी रख दे और साथ कह दे कि अगर कबूल है तो ठीक है, वरना जाओ, मेरा टाइम ज़ाया ना करो। सिंपल सी बात है जो उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। यहाँ तक पहुँचाया आप लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, मईशत का, ख़जाने का, और उसके बाद फिर आप लोग मशवरे देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इश्तिहारी जिनको करार दिया जा चुका है अदालत की जानिब से, जो हमारे पहले वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पुराने जो हमारे साबिक जो एक नाअहल जो जेल में बैठे हुए एक फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 बार, उनके समदी साहब हैं, ज़्यादा पहचान उनकी है कि समदी साहब हैं, बतौर वज़ीर ख़जाना उन्होंने इतना कोई काम नहीं किया, और वो वहाँ बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं जहाँ पर वो भागे हुए हैं, लिटरली इश्तिहारी हैं। कोर्ट बार बार बुलाता रह गया, लेकिन जो कानून की कदर नहीं करता, मुल्क को छोड़ के चला गया, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पर ट्रस्ट नहीं करता, इलाज मुआवजे के लिए बाहर बैठा हुआ है, अदालत के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालत बुला रही है, आप आके पेश नहीं हो रहा, बता नहीं रहे कि मेरे मसले क्या हैं, आप क्लियरेंस अपनी नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, वजाहत नहीं कर रहे, जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी कंडीशन को, सिचुएशन को। बाद में फैसला होगा आप सही है गलत है, आए तो सही ना, पहले वहाँ पे बैठे हुए और वहाँ से बैठ के पाकिस्तान को चलाने की, पाकिस्तान की मईशत को चलाने की बातें कर रहे हैं। आप यकीन जाने तकलीफ होती है, दिल खून के आंसू होता है। अब सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगी, इससे पहले कि आपको पहला क्लिप सुनाऊं, और आपको भी गुस्सा आएगा, गुस्से की इंतहा होगी कि क्या क्या कैसे कैसे लोग बातें करें। मुझे सिंपल आप ये बता दें कि आप किसी के पास कर्जा लेने गए नाजरीन, जहेज़, जिसको मैं तो लानत कहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक गरीब बाप के सर पे बोझ पता क्या होता है? उसके कंधों पे बोझ होता है उसकी बेटी की शादी। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो वो पूरे ख़ानदान से कर्जा लेने चला जाता है। ऐसा ही होता है, बेशुमार लोग ऐसे हैं। ये हम जैसे जो लोग हैं, जो बड़े खाते पीते लोग हैं, हम नहीं करते होंगे, लेकिन बेशुमार लोग हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, ऐसे गरीब लाचार बेबस माँ बाप हैं जो बेटी की शादी करने के लिए एक एक घर में जाते हैं, मदद मांगते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनकी आंखों से, या जब शादी का कार्ड जाता है वहीं से ज़रूरत को समझ जाते हैं और उनको मांगे बगैर दे देते हैं, जाके उनकी हेल्प कर देते हैं, जिसको हम हेल्प कहते हैं। लेकिन जिनके पास वो हाथ फैलाने जाते हैं, आप सोचिए कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे कम ज़र्फ़ कि जो उनको बातें भी सुना देते होंगे, ताने भी कस देते होंगे, लेकिन वो माँ बाप चूँकि लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, और मैंने जो पहले कहा उनका हाथ इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता। तो देने वाला हाथ है वो उनको 100 बातें भी सुनाएगा, और वो इसलिए सुनेंगे क्योंकि वो लेने वालों में शामिल है, उनको उस टाइम पे चाहिए, उनकी ज़रूरत है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। इसी तरह हम वहाँ पे जाके अपनी शराइत कैसे रख सकते थे? मुझे सिंपल ये बात समझ नहीं आती। तो कहते हैं कि IMF की सख्त शराइत, IMF की सख्त शराइत, और IMF की जो सख्त शराइत हैं
उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे जाके मैं प्रोग्राम में पूरी बात करूंगी। लेकिन पहले तनकीद करने वालों को थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देती हूँ जी। 2008 में जब तीर वालों की हुकूमत आई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हैं, नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, उसका हजम क्या था जी, 6435 अरब रुपए था। 5 साल के दौरान इनकी हुकूमत रही, 5 साल, और 2013 में फिर नून लीग की हुकूमत आई। 5 साल के दौरान तीर वालों की बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो कर्जे लिए थे, इसकी औसत निकाली जाए एवरेज, तो वो क्या बनता थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत यौमिया 5 अरब रुपए कर्ज ले रही थी। लेकिन इसको अपने कर्ज नहीं समझना, इसको कर्ज आपने इसलिए नहीं समझना कि भुट्टो जिंदा है, वो कुछ और था, वो कर्ज नहीं था। आगे चलते हैं जी। फिर 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आती, मुस्लिम लीग का जो दौर आता है भाई, तारीखी दौर था, कर्जा तो कभी भी नहीं लिया था, क्योंकि शेर वाले कर्जा लेंगे तो उनकी तौहीन है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। कर्जा तो पहली बार इमरान खान साहब ले रहे हैं, पहली बार पीटीआई वाले ले रहे हैं, इनको तो कर्जे के स्पेलिंग ही नहीं आते हैं, उनको क्या पता कर्जा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता जी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सुन लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो मुल्की और गैर मुल्की कर्जा था, उसका हजम क्या था जी, 15,096 अरब रुपए से बढ़ गया था, और एंड तक जो पहुंचा था वो बता देती हूँ, 26,968 अरब रुपए हो गया था। 5 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नाअहल हो गए थे, शायद का खाना बासी आ गए थे उनकी जगह, लेकिन हुकूमत तो उनकी चली थी ना। 5 साल जब इनके पूरे होते हैं तो जी जो यौमिया जो हिसाब लगाया जाता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कर्जे का, तो जी रोज़ाना की बुनियाद पे आप सोच सकते हैं कितना कर्जा लेते थे ये, 7.7 अरब रुपए कर्जा ये लोग ले रहे थे। लेकिन इसको हम कर्जा इसलिए नहीं कहेंगे कि शेर कभी कर्जा नहीं लेता, शेर तो धाड़ता है, शेर तो आंख में आंख डाल के बात करता होगा IMF वालों की कि कर्जा ले रहे हो, ये कुछ और था, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन कर्जा ना कहिएगा, क्योंकि IMF के पास तारीख में पहली बार शायद इमरान खान साहब गए हैं, IMF के पास शायद तारीख में पहली बार हम लोग गए होंगे, पहली बार शायद हमारा हाथ ऐसे हुआ होगा। ऐसे तो हाथ हमारा मेरे से हमेशा रहा था। पहले तो हम अमेरिका को कहते थे कि आओ हमसे कर्जा ले लो, पहले तो हम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ तीर की हुकूमत है, हम बांटेंगे पैसे क्योंकि हमारे यहाँ शेर की हुकूमत है। हमारे वज़ीर आज़म का नाम नवाज शरीफ साहब था तब, हमारे यहाँ भुट्टो जिंदा था तब। मुझे तकलीफ इस बात पे होती है कि तनकीद करने वाले क्या अपने अदवार भूल चुके हैं, किस तरह आप लोग तनकीद कर देते हैं, यकीन जानिए किस तरह आप लोग तनकीद कर देते हैं। यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार विदाउट एनी डाउट मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ आप लोग हैं। अब आते हैं जी कि इन लोगों ने, तब्दीली वालों ने क्या गलतियां की। नो डाउट बहुत गलतियां की। पहली गलती ये की कि इमरान खान साहब को मैं बारहा कहती हूँ, आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लोग अभी तक किसी बात से बाहर नहीं निकलते कि हमारे वज़ीर आज़म बड़े गुड लुकिंग है और चिट देखे बगैर स्पीच करते हैं। बहुत खूबियाँ आपके अंदर इमरान खान साहब, सर से पाँव तक खूबियाँ होंगी, लेकिन जो वक्त से पहले बड़ा बोल बोलने कहते हैं ना, बड़े कहते हैं ना बोलने बड़ा बोल, क्यों कहते थे आप लोग के IMF के पास जाने को हम खुदकुशी समझेंगे। अब जाहिर बात है आपके जो लफ्ज़ हैं वो आपके मुखालिफिन के मुंह में आप लोगों ने खुद डाले। पहले बड़ी बड़ी बातें कर दी, फिर आपने जो वज़ीर ख़जाना जिनका एक इमेज बनाया हुआ था कि पता नहीं असद उमर साहब किस बला का नाम है, आएंगे तो जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान की मैशत पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी, पाकिस्तान में तरक्की होगी और रोज़गारी के जो मौके बहुत ज़्यादा होंगे रोज़गार के। लेकिन क्या हुआ, अभी आपके कुछ दिन पहले फैसल वाडा साहब अंग्रेजी टीवी चैनल पे बैठ के अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद नौकरियां कहाँ हुआ, 2 हफ्ते तो गुजर गए, 2 हफ्ते के बाद के भी 2 हफ्ते गुजर गए और उसके अगले वाले 2 हफ्ते भी गुजर जाएंगे, कहाँ है नौकरियां। इस तरह की बातें क्यों करते हैं PTI के मिनिस्टर्स, इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं, क्यों इतना मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है। फिर आप कहेंगे मुखालिफिन आप पे तनकीद भी ना करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। अब जी नफीसा शाह साहबा का हमारे पास एक क्लिप है, वो कुछ गुफ्तगू कर रही हैं और बहुत सी बातें हो सकता है उनकी जस्टिफाइड भी हों और कुछ बातों पर मैं उनको जवाब देना ज़रूर यहाँ पे पसंद करूँगी। पहले कुर्रतुनैन आप उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। बातें बिल्कुल सही कह रही हैं और आपने जिस तरह कहा कि 9 माह बाद आप क्यों गए, इतनी ताखीर के साथ क्यों गए, तो मैडम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उससे पहले भी मैंने बता दिया था और बार बार जिस बात पर उनको खुद एहसास होगा उस बात पर मैं क्या उनको शर्मिंदा करूँ। यकीनी तौर पर एहसास ना होता तो असद उमर साहब को मिनिस्ट्री ना छोड़नी पड़ती, उनकी जगह अब जो हमारे मुशीर ख़जाना इनके आए हैं गवर्नमेंट के वो कभी ना आते अब्दुल हफीज़ शेख साहब, और वही बंद है जिनको बिलावल साहब बड़ा स्मार्टली बड़ा तंजिया कहते हैं कि अब जरदारी साहब के जो थे वज़ीर ख़जाना उन्हीं को आपको उठाना पड़ा, उन्हीं की खिदमत आपको लेनी पड़ रही है, यानी बड़ा फ़खरिया तौर पर पेशकश करते हैं। इस पर भी मैं जरदारी साहब, बिलावल साहब, पूरी पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा तरीके से बात करूंगी कि 2-2 हाथ करना इस टॉपिक को लेके, इस मौक़िफ़ को लेके, और ठोस मैं एंगलिंग के साथ बात करूंगी, एनालिसिस आगे जाके। अभी सिंपल मैं कहना चाहती हूँ कि नो डाउट के ताखीर के साथ गए,
और यकीनी तौर पे उनको असद उमर टाइप लोग कहते थे, जो कि मईशत के बादशाह कहलवाते थे खुद को। पता नहीं उनके हाथ में जादू की छड़ी थी, आइडियाज़ की भरमार थी, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। खान साहब उनकी बातों में आ गए, खान साहब ने उनको मौका भी दिया, उनको वज़ीर ख़जाना भी चुना, उन पर एतमाद भी किया। पहला एक्सपीरियंस था उनका बतौर वज़ीर ख़जाना, लेकिन उससे पहले इकॉनमी को वो समझते थे। बकौल बहुत से लोगों के जी 70 लाख 80 लाख सैलरी लेते थे और उस चीज़ को छोड़ कर आए थे सिर्फ वतन की मोहब्बत के लिए, सियासत को इबादत समझ के आए। हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि हर जलसे में जहां माइक लगा होता था, जहां खिताब किया जा रहा होता था, बताया जाता था ये असद उमर है, ये किसी बला का नाम है, ये तो आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और मईशत को पता नहीं क्या कर देगा और हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो हमने भी उम्मीदें लगा ली कि ना जाने असद उमर साहब क्या चीज़ हैं, ना जाने हमारी मईशत को क्या हो जाएगा, ना जाने आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों को ख्वाब दिखे, बेचारे लोग हैं वो एक्सपेक्टेशंस में मारे चले गए। और इन द एंड हुआ क्या कि वो जब असद उमर साहब को तब्दील किया गया तो तभी एहसास हो गया होगा कि जी 9 माह की ताख़ीर हो गई, अब हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा है, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब अलग बात है, वो अलग बात है कि जी अब आप पे तनकीद तो होगी, क्योंकि आप कहते थे खुदकुशी के मुतरादिफ वहाँ पे जाना। अब उन बातों को यूटर्न तो आपने ले लिया, प्रैक्टिकली आपने साबित कर दिया कि इस बात का सबूत है कि आप खुद पछता रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए। लेकिन वही बात है कि जब एक बंदा खुद पछता रहा है, जब वो आपके वाली लाइन पर आ गया, अब उसको ताने मारना, ताने कसना, उसकी बातों का मजाक उड़ाना, उसकी पुरानी गलतियों पर उसको बार बार खड़े होकर कड़वे अल्फाज मारना उसके चेहरे पे, ये गलत बात है। अब आप सिंपल बात करें, आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। मुझे सिंपल ही जवाब देते, जब आप लोग तनकीद करते हैं, आप लोगों ने कुछ चारा छोड़ा था, कोई आपके पास ऑल्टरनेट वे है, कोई ऑप्शन है, कोई आप बता देते, तरीका बता दें, आपको हमें ऑल्टरनेट पॉलिसी बता दें। आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर आप पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, और अभी आपने सारी जो बात की, मुझे आपके बातों में चेहरे पे पता नहीं एक्सप्रेशन साथ दे रहे थे नहीं दे रहे थे, लेकिन आपके अल्फाज अलबत्ता वही थे। चले आप बोल रही थी मैडम, तो मैं यकीन कर लेती हूँ कि आप दिल से बोल रही थी, चाहे आपके तासुरात और आपके एक्सप्रेशन साथ ना दे रहे हो। आप गरीब अवाम, लाचार अवाम, बेबस अवाम, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, ये हो गया वो हो गया, अवाम 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 कर रही थी। अवाम की आप लोगों को कितनी फिक्र है। नफीसा शाह साहिबा वो सिंध में चले जाए तो पता चल जाता है। मेरी टीम कराची में, मैं लाहौर में, तो कराची में मेरी जितनी टीम इस टाइम पैनल पर सुन रही है, कराची एक बड़ा शहर है सिंध का, वहाँ की तो सूरत हाल होगी, वहीं से अंदाज़ हो रहा है कि जब बड़े शहर की ये सूरत हाल है तो छोटे शहरों की क्या सूरत हाल होगी, थर की क्या सूरत हाल होगी। आप मजीद सिंध के छोटे शहरों में चले क्या सूरत है कि अवाम की तो फिक्र पीपल्स पार्टी को वाकई बहुत ज़्यादा, शायद आप सही कह रही हैं और मेरी क्या मजाल, मैं आपको यहाँ पे गलत कह दूँ। लेकिन ये बता दीजिएगा कि अवाम का अगर आपको इतना एहसास है तो कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी बता दें, इमरान खान साहब का भला ना करें, अवाम का भला कर दें, पाकिस्तान का भला कर दें। और सबसे बड़ी बात, अब्दुल हाफिज़ शेख साहब हैं जी, आपके बिलावल साहब को बड़ा फ़ख्र है कि हमारे ही बंदे को उठा लिया ना, फिर हमारे बंदे से अब खिदमत ले रहे हैं ना, इतना ट्रस्ट किया गया आपको। आप पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर ख़जाना थे अब उनकी खिदमत ली जाएंगी PTI की जानिब से, तो फिर आपको उन पर भी ट्रस्ट नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, उनका जिक्र हुआ अब्दुल हफीज़ शेख साहब का, तो कुर्रतुल ऐन उनका क्लिप हमारे पास मौजूद होगा, 2-3 क्लिप्स हैं, तो पहले वाला क्लिप ज़रा चलाइएगा। अब बातें कितनी अच्छी कर रहे हैं, मैं बजाते खुद इंसाफ को बड़ा पसंद करती हूँ, लोगों को बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं इनसे, लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं जी, IMF में काम कर चुके हैं, पहले भी हमने देखा कि बतौर वज़ीर ख़जाना सर्व कर चुके हैं, और पीपल्स पार्टी को तो बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि हमारे वज़ीर ख़जाना चोरी कर लिए, इस तरह की बातें करते हैं, यानी बड़े मतलब प्यार से कहते हैं, इसका मतलब बड़ा मान है उनको कि जी अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो है इतने बड़े बंदे हैं और हमारी काबीना में काम करते, पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था और विफाकी लेवल पर भी इनकी खिदमात हैं और सूबाई लेवल पर भी इनकी खिदमात हैं, एक्सपीरियंस बंदा है, जिस तरह भी बात कर लें। और अब मैं सिंपल ही कहूँगी, पीपल्स पार्टी वालों से मुखातिब हूं, नफीसा शाह साहब आपका क्लिप चल रहा था पहले, और आप तमाम लोग जो तनकीद करते हैं, आए दिन तनकीद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ करने के लिए होता नहीं है ना, तो तनकीद शुरू कर दें, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो फिर तनकीद करके खुश हो जाते हैं, अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं। मुझे बताते हैं कि क्या आपको अपने, आप लोग तो अपने कहते हैं ना इनको, अपने जो वज़ीर ख़जाना थे, जो मुशीर ख़जाना है, उन पर एतमाद नहीं है, क्या अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर आपको एतमाद नहीं है? फिर आए दिन बिलावल साहब किस बात का क्रेडिट लेते हैं, भाई हमारे बंदे को उठा लिया। और दूसरी बात है कि क्या आपको लगता है कि आपके कहने पर जानबूझ के वो गलत करेंगे चीज़ों को, या फिर ये बात कह दें वो नहीं करेंगे, वो लॉयल हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं, मईशत के मैदान में मुल्क को सर्व करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को किस पर ट्रस्ट नहीं है बेसिकली, ये बता दें। दूसरी बात है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ थी ही नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हैं और हमारे पास पैसा है नहीं, खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ये तो वही बात होगी कि सैलरी आपकी लाख रुपया ना हो और आप खर्चे 1.5 लाख के करें, तो फिर बेवकूफ़ कौन हुआ? आप। पुअर मैनेजर कौन हुआ? आप। क्या आपको मैनेज नहीं करना है, आपको बजट नहीं बनाना है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही पे ख़त्म होगी और बात का निचोड़ यही होगा कि हमें मैनेज नहीं करना है। अब किसे मैनेज नहीं करना है? जो 9 महीने पहले आया था उसको नहीं करना आया, जो इतने सालों से हुकूमत कर रहा था उसको नहीं करना आया। ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम कौन ठहरता है यहाँ पे? PTI की गवर्नमेंट ठहरती है, ये जो पीछे मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए वो ठहरते
बैठते हैं। और दूसरा मैं एक लाइटर नोट पे बात करना चाहूँगी, एक्सपोर्ट क्या होता है नाज़रीन, इम्पोर्ट क्या होता है। इम्पोर्ट ये होता है कि जिसको हम इम्पोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं अपने मुल्क में। एक्सपोर्ट होता है हम अपने मुल्क से किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं। तो हमारे मुल्क से तो ये एक्सपोर्ट्स जो है ना, वैसे एक्सपोर्ट का तो शौक ही नहीं है। एक्सपोर्ट का शौक सिर्फ लोगों को है कि खुद एक्सपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो सागदार साहब हो, जहाज में बैठते हैं, छींक आती है, खुद एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ जाके बरतानिया में इलाज करवाते हैं। या फिर कोई मॉडल हो अयान अली, वो खुद एक्सपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट जब बात होगी इंपोर्ट करके लाए इन लोगों को, ये बंदे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान नहीं आते, अदलिया बुलाती रह जाती है, कहते हैं हम एक्सपोर्ट पॉलिसी में बिलीव करते हैं, खुद जहाज में बैठेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगे करप्शन की दास्तानें लेके साथ। और जब अदालत कहेगी ना इंपोर्ट करके लेकर आए इनको, तब नहीं हाथ आएंगे, तब वहाँ बैठ के मशवरे दे रहे होंगे मैशत को ठीक करने के लिए। या फिर यहाँ से पैसा एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से गलत तरीके से 2 नंबर तरीके से पैसा बाहर चला जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग होती चली जाएगी। यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट नहीं होगी कि पाकिस्तान के मैशत को फ़ायदा हो जाए। तो दुश्मन फिर कौन है? पाकिस्तान की मैशत का दुश्मन कौन है? तबाहाली का शिकार हुई हमारी मैशत, उसका जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? साथ ही मैं कहना चाहूँगी जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा बर्ड है, उसको फिक्स नहीं किया जा रहा, उसको फिल करने की कोशिश तक नहीं की गई है। और अब आप शायद ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएं, और वहाँ तक पहुँच तो गए हैं हम, IMF के पास हम क्यों गए हैं? अब आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड भी बंद हो जाए, तिजारत भी ना हो। अल्लाह के बंदो, होश में आओ, इकट्ठे हो जाओ, एक पेज पर आ जाओ। वहाँ तक मुल्क को पहुँचा दिया गया आप लोगों ने कि अब कोई हमारे साथ तिजारत भी अगर ना करे, में तेल भी ना मिले, क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे मुल्क को? फिर तो जो बाहर बैठ के मशवरे दे रहे हैं ना, वो भी आके नहीं चला सकते। यहाँ तक मुल्क जाता दिखाई दे रहा है। अब एक ही ऑप्शन थी PTI की गवर्नमेंट के पास, और वो अब अवेल कर ली गई है। अब तमाम लोग एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएं। एक पॉइंट, या तो मुल्क की सालमियत पे, सिक्योरिटी पे इकट्ठे नहीं होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को ताने मारते हैं। जहाँ इंडिया के खिलाफ इकट्ठे होने का स्टैंड लेना होता है, वहाँ इकट्ठे नहीं होते। वो ब्रेक के बाद जाके मैं जिक्र करूँगी, बड़ी डिटेल से बात करूँगी कि आज किसने क्या क्या बातें की। बड़े तकलीफ हुई मुझे, दिल पे छुरियाँ चली मेरे। अगला क्लिप हमारे पास मौजूद है कुरतुलन, ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम बाजी जी आप ये बातें कर रही हैं, बल्कि आपा जी आप ये बातें कर रही हैं, तनकीद का तो वो वोट मिलना है, तनकीद करेंगे। अब कुछ करने लायक कुछ होगा नहीं तो तनकीद ही करेंगे ना, तनकीद करेंगे, उसी के बाद अपना वोट बैंक चमकाने की कोशिश करेंगे। आपको बड़ा अवाम याद आ रही है, बड़ी आपको महंगाई याद आ रही है, बड़ी आपको टैक्सेस याद आ रहे हैं कि अवाम, गरीब अवाम मारी गई, लूटी गई, ये हो गया, वो हो गया, जिम्मेदार कौन है? तब्दीली वाले, PTI वाले, बल्ले वाले, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे सिंपल बता दें, मरियम औरंगजेब साहिबा जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, नाज़रीन मैं अक्सर ये बात करती हूँ, आज भी बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पता करवा लें कितनी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, और विफाकी लेवल पर भी, सूबाई लेवल पर भी उनकी सैलरीज़ हैं, इखराजात हैं। अच्छा अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑफिस ही नहीं जाते और उनको सैलरी मिल जाती है। मैंने स्टेट मीडिया में काम किया था, मुझे 2 साल इत्तेफाक हुआ PTV में काम करने का, जनांकर, और इन लोगों का दौर था जब बाजी जी गुफ्तगू कर रही थी ना, इनके तहयात कायद, जिनको कहते हैं जेल में बैठे हुए आए लोग के, वो जो तहयात कायद साहब थे, वज़ीर आज़म थे 2013 से, ये जो उनका टेन्योर था 2018 तक का। और मैं आपको बता रही हूँ, यकीन जानिए कि PTV में अभी जाके पता कर लें, अभी भी जाके देख लें कि वहाँ पर अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ऑफिस नहीं जाते लेकिन सैलरी आ जाती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। और इतनी भरमार है, काम इतना नहीं है जितने लोगों को भर्ती किया। सिर्फ एक इदारे की बात कर रही हूँ, बाकी इदारे भी वो मुझे क्यों याद आया, एक तो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं भी एंकर हूँ, मैं भी चैनल में काम करती हूँ, PTV भी एक चैनल है। दूसरा ये मरियम औरंगजेब साहिबा सब जो आपको नज़र आ रही है ना, जो माशाल्लाह बड़ी इस टाइम पे देखें खूबसूरत लग रही हैं, एक्टिंग देखें कितनी अच्छी कर रही हैं, कि कितना दुख है इनके चेहरे पे, देखें कितनी तकलीफ है अवाम के लिए, इतना दर्द महसूस कर रही हैं कि अवाम बेचारी टैक्स कहाँ से देगी, गुर्बत, महंगाई, अवाम दाल चीनी रोटी कहाँ से खरीदेगी। ये मरियम औरंगजेब साहिबा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप वज़ीर मुमलिकत थी और आप मुझे बता दें कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को संभाल रही थी, और PTV के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको इस बात की गवाही देंगे, हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम भी किया था, मुझे बताइए कि PTV में आपने भी तो अपने हस्बैंड के दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को नौकरियों पर लगवाया हुआ था, गवर्नमेंट की नौकरियों पर आपने लगवाया हुआ था। मुझे बता दें कि हमारे टैक्स में से क्या उनकी सैलरीज नहीं जाती थी? क्या PTV को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। अब आप लोग आ जाते हैं अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को आइंदा के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जितना आपको अवाम का ख्याल है ना, मरियम औरंगजेब साहिबा नजर आ रहा था आपकी शक्ल पे। और अफसोस की बात यह है कि जब आप लोग एक्टिंग करते हैं ना, आप लोग एक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं। आप जब एक्टिंग करते हैं तो आपके जो अल्फाज हैं और आपके चेहरे के तासुरात हैं बिल्कुल एक दूसरे का साथ
नहीं दे रहे होते। और शायद बात ऐसी कि हमारी भी एक नफ्सियात बन चुकी है आप लोगों को लेके कि आप लोगों ने इतना बेड़ा गर्क किया। जब आप लोग कुर्सियों पे बैठे हुए थे तो तब नज़र आता था कि कुछ कर नहीं रहे। अब जब कोई और आके बैठ गया सिर्फ इसलिए कि आपको तकलीफ है कि आपकी कुर्सियों पर वो बैठ गया और आप लोग अपोजिशन में आके बैठ गए, तो आपको हुकूमत की कुर्सियाँ किसी और के पास हजम नहीं आप कर पा रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपने तनकीद करनी है, जिसको तनकीद बराए तनकीद कहते हैं। तनकीद करनी ना, मुल्क के लिए तनकीद करनी है, अवाम के लिए तनकीद करनी, गरीब अवाम के लिए तनकीद करनी है, तो फिर तनकीद बराए इस्लाह कीजिए। फवाद चौधरी साहब के क्लिप पे कुर्रतुल जरा वो चलाइएगा। बातें ठीक है, किसी हद तक ठीक है। प्रोग्राम के आगाज से अब तक मैं यही बात बार बार कह रही हूँ कि पिछली हुकूमतें वाले जो है वो मुल्क को यहाँ तक पहुँचा गए, मैशत को यहाँ तक छोड़ गए। अब वो तनकीद कैसे करते हैं, फिर मगरमच्छ वाली बातें जो आप कह रहे हैं वो आप लोगों के आपस के मामला हैं। मुझे बता दें, यहाँ पे आपको मैसेज छोड़ दें। आप लोगों ने इतने सब्जबाग दिखाए थे, असद उमर साहब पता नहीं क्या करेंगे। मैं प्रोग्राम के स्टार्ट से बात कर रही हूँ, किसी बला का नाम है, रोड मैप आज तक आप नहीं दे सके हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे, IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लेंगे, असद उमर आएंगे तो ये कर देंगे मैशत को। रोड मैप कहाँ पर है? रोड मैप आप लोग दे नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा, कुछ वजह नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला इस गवर्नमेंट का ये कि कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे होगा क्या, क्लियर कीजिएगा। और आप लोग दावे करते थे जब हम आएंगे तो अवाम इतना टैक्स देंगे, जो रिपोर्ट्स आती है ना वो कुछ और बताती हैं कि अवाम ने क्या बहुत ज़्यादा टैक्स देना शुरू कर दिया। कब देना शुरू करेंगे, कब आएगी तब्दीली, कब घुमाएंगे जादू की छड़ी जिसका नाम तब्दीली रखा हुआ था। हम मुंतज़िर हैं कि कब आएगी तब्दीली, या फिर कह दें कि हमसे नहीं हो रहा और फिर ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने हमेशा से सुना, बचपन से सुना कि जब मैं मेरी मदर मुझे मज़हब के बारे में बताती थी तो मेरे साथ थी वतन से मोहब्बत के बारे में भी बताती थी। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि मिली नगमा सुनने के बाद मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं कि शायद अगर आप मुझे कभी कभी ज़िंदगी मौका दें, मुझे कभी मिली नगमा सुनते हुए देखिएगा और मेरे तासुरात देखिएगा। तासुरात एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे चेहरे के तासुरात, कहते हैं ना कि एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, इसके तो चेहरे के रंग तब्दील हो रहे हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं। एक वॉलंटरी इनवॉलंटरी टर्म्स होती हैं, बहुत से लोग फैमिलियर होंगे इन टर्म्स के साथ। टू कट शॉर्ट आसान अल्फाज में ये समझाऊंगी कि तासुरात हमारे जो चेहरे पर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमारे यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि हम अंदर से कितने पुरसुकून हैं। कहते हैं ना कि जिसको तासुरात पढ़ने आ जाएं, जिसको एक्सप्रेशन पढ़ने आ जाएं, उसको ये पूछने की ज़रूरत नहीं रहती सामने वाले से कि हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल है तुम्हारा, कैसी तबीयत है आपकी। आपको नज़र आ रहा होता है, चेहरे पर दिख रहा होता है कि अंदर यहाँ क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा होता है। अब ये बात मैं क्यों कर रही थी, इतनी लंबी तमीद बांधने का मकसद, हमारे सियासतदान जब कोई बात करते हैं आप नोट कीजिएगा कि बात ये क्या कर रहे होते हैं, लेकिन चेहरे के तासुरात कहीं और जा रहे होते हैं। आपने नोट किया? अब नोट कीजिएगा, आइंदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आपसे मोहब्बत का कुछ लोग बहुत ज़्यादा इजहार करें और उनकी मोहब्बत फूट फूट के बाहर आ रही हो, फिर आप लोग कहें ये कह रहा है लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि सही नहीं कह रहा। ये तासुरात की गेम है जिसकी मैं बात करूँ कि एक्सप्रेशन उनका साथ नहीं दे रहे होते। उसकी वजह क्या है? अब तमाम लोग समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन, आपके अल्फाज का साथ आखिर कब और क्यों नहीं दे रहे होते। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। जब हम दुश्मन मुल्क की बात करते हैं नाजरीन, तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को एक पेज पर आ जाना चाहिए। आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को, अग्री करेंगे कि तमाम लोग, फॉर एग्जांपल जब इंडिया की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर के मामला आते हैं, ठीक है जी, आपकी राय और है, मेरी राय और है, इसकी राय और है, इसकी राय और है, XYZ तीनों की राय अलग है, ABC इनकी राय अलग है। लेकिन जब हमारे मुल्क की बात हो रही है, हमारी इमेज की बात हो रही है, हमारी सालमियत की बात हो रही है, और ख़ास तौर पे हम बात करें इंडिया के हवाले से कि दुश्मन की आंखों को हमारी तरक्की खटक रही है, दुश्मन को चुभ रहे हैं हमारे आइडियाज़, दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरे 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 15 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 2 डिकेड्स के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, उनसे आगे ना चले जाएँ। तो बताइएगा कि वहाँ पर क्या हमारा एक पेज पर आना नहीं बनता? 100 इख्तलाफात हम एक दूसरे से, लेकिन वहाँ पर हम तमाम लोगों को यकजा नहीं होना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नताइज क्या निकलेंगे? वो नताइज ये निकलेंगे बड़े लॉन्ग लास्टिंग होंगे कि दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम मिलेगा अपने मुल्क में बैठ के, अरे ये लोग तो एक हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है। मुझे वही लकड़हारे की हारे की एग्जाम्पल याद आ गई। हमने बचपन में सबने पढ़ा था कि जब लकड़ियाँ इकट्ठी करके दी गई तो लकड़ियाँ नहीं टूट रही थी, जब लकड़ियाँ अलग अलग कर दी गई तो आसानी से टूट गई। यानी हमने यूनिटी का मुजाहिरा करना है, दुश्मन को हमने एक मैसेज देना है, क्लियर पैगाम देना है, अपनी बात से, अपने अल्फाज से, अल्फाज में जो वज़न होगा उससे, और प्रैक्टिकली अपने इक़दामात से। और कहते हैं ना कि दुश्मन को वो जाके हमने पैगाम दे दिया और दुश्मन चुप करके बैठ गया, उसको मुँह की खाना पड़ी। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है
कि यहाँ हम दुश्मन को क्या करते हैं, उसके मुंह में अल्फाज भरते हैं। दुश्मन के चेहरे पे जो हंसी होती है उसके जो जिम्मेदार होते हैं शायद यहाँ बैठे बहुत से लोग होते हैं। यानी ये उनको खुशी देते हैं, उनको मसरत देते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन देते हैं। वो बड़े पुरसुकून फील करते हैं कि अरे दुश्मन, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन इनके अंदर के दुश्मन काफ़ी हैं इनको तकलीफ़ देने के लिए। तो जो अंदर हम लोग एक लॉबी कर लेते हैं, हम उस लॉबी को करना कब बंद करेंगे, हम कब इकट्ठे होंगे एक दुश्मन के खिलाफ। अब ये तमाम बातें करने का मकसद क्या है, ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। और गवादर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जितनी मजम्मत की जाए, जिस तरह के जितने भी वाक़यात आज तक पेश आए पाकिस्तान में, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन एहसन इकबाल साहब ये जो बातें कर रहे हैं, ये ज़रा पहले बातें सुनिएगा फिर मैं जवाब देती हूँ। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आए। यहाँ पे लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने गए, हमला हो गया। यहाँ पे आपको पेशावर का जो सानिया था आर्मी पब्लिक स्कूल का, किसको भूल सकते हैं। अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत के लिए मेरे पास अल्फाज भी शायद नहीं होंगे। जितनी मजम्मत की जाए, जितने भी अल्फाज यूज़ किए जाएँ उतने ही कम होंगे। और अब ये वाक़या जो पेश आया एक होटल में, इसकी भी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन मेरा एहसन इकबाल साहब आपसे एक सवाल है। इस क्लिप में आगे जाके भी आपने बहुत बातें की थी, मुझे आपकी और वाली बातें भी याद आ रही, चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, पूरा क्लिप नहीं निकाल सकते हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछना है, नाज़रीन नवाज शरीफ साहब याद है आपको? डॉन लीग्स पार्ट 1 याद है और डॉन लीग्स पार्ट 2 भी याद होगा आपको। ये वही नवाज शरीफ साहब थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके थे 3 बार, और मुंबई टैक्स के हवाले से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दी थी। और मुझे इनका एक लफ्ज़ याद आ रहा है, वो लफ्ज़ इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि टेररिस्ट को वहाँ जाना, मुंबई जाना अलाउ क्यों किया गया। इस बात की ज़रा गहराई में जाइएगा कि जो बंदा अपने वतन से मोहब्बत करेगा, अपनी रियासत से मोहब्बत करेगा, अपने मुल्क के साथ लॉयल होगा, सिंसियर होगा, वफादार होगा, क्या वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा? होशो हवास में होगा, देगा। उसने नींद बेहोशी की दवाइयाँ भी खाई होंगी ना, यकीन जानिए, या उसने ऐसी दवाइयाँ भी खाई होंगी जिससे उसको नींद आ रही होगी और बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, वो तब भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं। शर्त ये है वतन से मोहब्बत, वतन से लॉयल्टी। अच्छा, इस तरह की स्टेटमेंट वो तब भी नहीं देगा जब वाकई ऐसी कोई बात होगी। लेकिन जब ऐसी कोई बात भी नहीं होगी तो ये तो मुल्क पे इल्ज़ाम लगा दिया ना, मुल्क की सालमियत को आपने मजरू कर दिया। आप बात करें सालमियत की, एहसन इकबाल साहब, आपके मुंह से इमेज का वर्ड सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आई कि आपने लफ्ज़ अदा कैसे किया। जिनको आप अपने ताहयात कायद आज तक मानते हैं, जो अपनी करतूतों की वजह से जेल में बैठे हुए हैं, ये बताइएगा उन्होंने क्या इमेज की धज्जियां नहीं उड़ाई थी जब डॉन लीग्स के हवाले से स्टेटमेंट दी थी? और आपने भी इसी जगह पर गुफ्तगू करते हुए, आगे काफ़ी लंबी आपकी गुफ्तगू थी, आपने भी एग्जैक्ट ये सवाल पूछा कि अलाउ क्यों किया गया। मतलब क्या आप लोगों का कहना क्या चाहते हैं? क्यों डुअल मीनिंग बातें करते हैं, डबल मीनिंग्स वाली बातें करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन क्यों फैलाते हैं? किसके खिलाफ एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी का जज्बा है, पेट्रियोटिक फीलिंग जिंदा है, सारी मर चुकी हैं? क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बातें? आपको नहीं पता कि रॉ इन्वॉल्व है, रॉ की मदद से हुआ? आपको नहीं पता कि वाकई सी पैक चुपता है हमारे दुश्मनों को? कुलभूषण कौन था, पाकिस्तान में क्या कर रहा था? कि पाकिस्तान में पापड़ी चाट का स्टॉल लगाने आया था मुंबई से? क्या करने आया था? पाकिस्तान के गोलगप्पे खाने आया था? क्या करने आया था? जासूसी करने आया, उनका जासूस हमने पकड़ा हुआ है। आप लोग इस तरह की बातें करते हैं और उनकी मीडिया को आप लोग पॉइंट्स देते हैं और फिर सारा दिन उनका मीडिया पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स जो पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा लेकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और आप जैसे लोग, नवाज शरीफ साहब जैसे लोग, मैं अल्लाह कहूंगी, डरती नहीं हूं मैं किसी से, आप जैसे लोग उनके मुंह में अल्फाज डालते हैं। खुदा का खौफ करें, इस पॉइंट पर एक पेज पर आ जाएं कि पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, फिर शामुल कुरैशी साहब का क्लिप की तरफ जाऊंगी। आपको याद है ना ताज होटल वाला जो वाकया, वहां पे कुछ होता है तो बस तमाम मीडिया एक हो जाता है, वो तमाम लोग एक हो जाते हैं, वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, वो पाकिस्तान 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहां पे कबूतर भी चला जाएगा तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान से आया था और हमारे यहाँ हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आया था, हमें उन्होंने टेररिस्ट रजिस्टर कर दिया। हालांकि खुद आतंकवादी हैं, खुद गोलियां चलाते हैं निहत्ते कश्मीरियों पर, वहां पर माइनॉरिटीज का जीना हराम किया। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत एक होकर उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द मशहूर कर दिया मगरबी ममालिक में जाके। आप लोग यहाँ से क्यों नहीं सीखते हैं? और आप हमारी अच्छी फौज को, जिसकी इतनी कुर्बानी है, हमारी रियासत को, हमारे पाकिस्तान को, आप लोग खुद घर में बैठकर उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये जो अपने अलाउ का वर्ड बोला था, अपने कायद को फॉलो करते हुए, ये बता देंगे किसके कहने पे बोला था? अपने कहने पे बोला था।
किससे मशवरा लिया था आपने, या नवाज शरीफ साहब ने आपको मशवरा दे दिया किस तरह का वर्ड बोल दें? खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के लिए सोचिए। इस इमेज की बात की है ना, अकेले में बैठ के सोचिएगा। एहसन इकबाल साहब, इमेज की बात की है ना, तो आप लोगों की बातों से कितना इमेज खराब होता है मुल्क का, कभी सोचिएगा। दूसरे पर तनकीद करते हैं, खुद भी थोड़ी नसीहत पकड़ लीजिए, अपनी तनकीद से कुछ सीख लें कि हमें कितनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगला क्लिप चलाइएगा ज़रा कुरतुल है। दिल खुश कर देते हैं शख्स जब भी आते हैं टीवी पे बात करते हैं, जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब। शायद पर्सनली ये मुझे नहीं जानते होंगे, टीवी की हद तक जानते होंगे, मेरा प्रोग्राम देख लेते होंगे, या मैं इनको इस तरह सुन लेती हूँ। कोई मेरा ज़ाती इनसे कोई सलाम दुआ नहीं है, लेकिन मैं मेरिट पर इनको सपोर्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि दिल जीत लिया। शहजादे लग रहे थे यहाँ पे बात करते हुए, पेट्रियोटिक फीलिंग्स नज़र आ रही थी बातों में, नाजरीन आ रही थी, चेहरे पर नजर आ रही थी, आ रही थी। कितनी प्यारी उन्होंने बात की। बातें ऐसा इकबाल साहब आपके मुंह से भी तो निकल सकती, लेकिन नहीं निकली। आपके मुंह से बातें नहीं निकली। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि डैम के हवाले से आप लोगों ने बड़ी मुखालिफत की थी, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान रह चुके हैं साकिब निसार साहब। मैंने कहा था काम था आपका, उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने कर लिया। यहाँ से सीखें कि अल्लाह ताला ने इज्जत उस बंदे को दे दी जिसका काम नहीं था, और आप कर सकते थे, बल्कि आपको करना चाहिए था, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिली। कभी ये गहरी बातें कभी सोची? कभी अकेले में बैठ के अपने आप से पूछा कि हम कहाँ पे गलत हैं, हमारी कितनी कुताहियाँ हैं, हमारी कितनी गलती, और हम करते चले आ रहे हैं नॉन स्टॉप। अभी भी हम नहीं रुक रहे, अभी भी वक्त है। सोचिए, अपने आप से पूछिए, अपने अपने गिरेबानों में झांकिए, एक दूसरे पे तनकीद बंद कर दें, अपनी अपनी इस्लाह कर लें। एक एक बंदा सही हो जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। एक एक बंदा अपनी अपनी इस्लाह कर ले, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अब मुझे इनकी बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात करें, इस पॉइंट पर हम तमाम लोगों को एक होना चाहिए। क्या पार्लियामेंट, क्या फौज, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या अवाम, क्या एंकर्स, क्या सहाफ़ी, क्या पूरे पाकिस्तान, हम पूरे पाकिस्तान हम एक हैं। जहाँ पे बात आती पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स की, वहाँ हम तमाम लोग एक हैं, वहाँ हम तमाम लोग पाकिस्तान हैं। पता नहीं आप लोगों को बातें कब समझ आएंगी। और अब आज की आखिरी बात, सिर्फ यही कहूँगी, मैंने बड़ी प्यारी बात कहीं पढ़ी, नहीं जानता सगीरा है या कबीरा है, या कह लें कि नहीं जानती सगीरा है या कबीरा है। ए अल्लाह माफ़ कर दे, गुनाहों का ज़ख़ीरा है। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सीधा रास्ता दिखाएं, ये दुआ कीजिए। और ये पैगाम सियासतदानों के भी नाम एक दूसरे पर तनकीद ना करें, अपनी अपनी इस्लाह करें, सिर्फ अपनी अपनी इस्लाह करें। अगर एक एक बंदा अपने आप को बेहतर कर लेगा और इरादा करेगा कि मैंने बेहतरीन से बेहतरीन बनना है, तो यकीन जानिए पूरा पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क बन जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।